इंदौर का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? गर्मा गर्म पोहा, चटपटी कचौरी, सेव, है ना? ये सिर्फ कुछ डिशेस नहीं है, ये मालवा की पूरी कुलिनरी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। तो आज हम इसी पहचान की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंदौर के खाने में ऐसा है क्या जो उसे इतना इतना अलग बनाता है? क्या कोई एक खुफिया मसाला है जो इंदौरी पोहे में डलता है और कहीं नहीं? नहीं, जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, इसका राज किसी एक मसाले में नहीं, बल्कि मसालों को इस्तेमाल करने के एक बहुत ही बेबाक, एक बहुत ही बोल्ड अंदाज में छिपा है। ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए इस फिलॉसफी को थोड़ा और समझते हैं। मालवा के खाने का जो पूरा स्वाद है ना, उसकी नींव कुछ चुनिंदा और बहुत ही दमदार खड़े मसालों पर टिकी हुई है। इस पूरी स्वाद की कहानी के 3 मेन हीरो हैं। ये वो 3 सितारे हैं जिन्हें मालवा के खाने की आत्मा कहा जा सकता है। चलिए इन्हें कहते हैं मालवा की स्वाद तिकड़ी। पहला और शायद सबसे जरूरी सितारा, हींग। और यहां पाउडर वाली हींग की बात नहीं हो रही, नहीं, बात हो रही है कच्ची ढेले वाली हींग की। और उसका इस्तेमाल भी बहुत खुलकर, बहुत दमदार तरीके से होता है। चाहे पोहा हो, कचौरी हो या दाल, हींग की वो जो एक तेज महक है ना, वही उसकी असली पहचान है। इस तिकड़ी का दूसरा सितारा है सौंफ। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया में सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा सीमित है, लेकिन मालवा के खाने में साबुत सौंफ एक भीनी भीनी सी मिठास घोल देती है। ये तीखेपन को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करती है। और तीसरा सितारा लहसुन। लेकिन रुकिए, यहां भी एक ट्विस्ट है। यहां लहसुन के साबुत कलियों को सब्जी जैसा नहीं, बल्कि एक खड़े मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सीधा तड़के में, खास तौर पर इंदौरी दाल बाटी और चटनियों में, जो एक जबरदस्त खुशबू वाला पंच देता है। मालवी खाने का जो असली सिद्धांत है वो ये है कि स्वाद ऊपर से नहीं डाला जाता, स्वाद को शुरू से बनाया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है तड़का, यानी गरम तेल में मसालों को भूनकर उनका असली स्वाद बाहर निकालने की कला। अच्छा, हींग, सौंफ और लहसुन के अलावा राई, जीरा, साबुत धनिया और अजवाइन, ये वो रोज के सिपाही हैं जो ग्रेवी और सब्जियों में स्वाद की अलग अलग परतें जोड़ते हैं। इंदौर की जो एक खास खुशबू है, उसका राज जानते हैं? वो इन 2 स्टेप्स में छिपा है। गरम तेल में राई का चटकना और फिर उसमें करी पत्ते का पड़ना। आहा, पोहे से लेकर कई सब्जियों तक, बस यही वो स्वाद है जो सीधे इंदौर की याद दिलाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इन्हीं गिने चुने मसालों के अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ के मशहूर डिशेस को उनकी अपनी एक अलग पहचान देते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, मसाले वही हैं, पर खेल कितना अलग है। पोहे में राई, करी पत्ता और हरी मिर्च एक ताजगी देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कचौरी और सेव में अजवाइन, तेज वाली हींग और लाल मिर्च मिलकर एक तीखा चटपटा स्वाद बनाते हैं। दोनों का प्रोफाइल बिल्कुल अलग। और ये रहा एक लोकल सीक्रेट। पोहा और चाट जैसी चीज़ों को सर्व करने से ठीक पहले उन पर हींग को पानी में घोलकर छिड़का जाता है। ये हींग पानी स्वाद की एक और लेयर जोड़ देता है, जो सच में लाजवाब होती है। मालवा की मशहूर दाल बाटी, उसका असली स्वाद तो उसके तड़के में है। इसमें जीरा, लहसुन की साबुत कलियां और दमदार हींग, इन तीनों का तड़का लगता है, जो दाल को एक बहुत ही गहरा, एक रस्टिक फ्लेवर देता है। बात सिर्फ अलग अलग मसाले डालने की नहीं है। मालवा की रसोई में कुछ बुनियादी मसाले भी तैयार करके रखे जाते हैं, जो कई डिशेस का बेस बनते हैं, उनकी नींव। जैसे कि ये मालवी मसाला का बेस, धनिया, जीरा, सौंफ, हींग और सूखी लाल मिर्च, इन 5 साबुत मसालों को मिलाकर रख लिया जाता है। और ये कई सब्जियों और दालों के लिए एक रेडीमेड स्वाद की गारंटी का काम करता है। सिंपल पर बहुत असरदार। इसी तरह यहाँ का लोकल चाट मसाला भी साबुत मसालों से बनता है, लेकिन जो एक चीज सब कुछ बदल देती है वो है इन मसालों को भूनना। भूनने से ही इनमें एक स्मोकी और गहरी खुशबू आती है, जो बाजार के चाट मसाले में मिलना मुश्किल है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मालवा में मसाले सिर्फ डाले नहीं जाते, बल्कि उन्हें किसी संगीतकार की तरह कंपोज किया जाता है, उन्हें रचा जाता है। हर मसाले का अपना एक रोल है, और जब वो सब साथ आते हैं तो एक यादगार स्वाद बनाते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर कुछ गिने चुने मसाले पूरे मालवा क्षेत्र के खाने को एक पहचान दे सकते हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से स्वाद और कौन सी खुशबू हैं जो किसी के लिए घर की पहचान बनती है।